गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज लाइट चैप्टर का दूसरा लेक्चर, ठीक है। तो इसके पहले हम लोग ने पढ़ा था कि लाइट क्या होता है, ठीक है, और लाइट का सोर्स क्या है, और लाइट जिस ऑब्जेक्ट से स्वयं निकलती है या कोई दूसरी की हेल्प से चमकता है ना। तो ये हम लोग ने पढ़ा था, ठीक है। फिर आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारा लाइट होता है उसका नेचर कैसा होता है ना। ये किस तरह से चलता है ना। वेव फॉर्म में चलता है, स्ट्रेट लाइन में चलता है, ठीक है। इसका बिहेव कैसा है, इसकी स्पीड क्या है, ये हम आज लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, तो अब सबसे पहले आता है नेचर ऑफ लाइट। तो हमने पढ़ा था कल की क्लास में कि ये जो पूरी दुनिया है हमारी, सबकी सब किससे बनी हुई है, दो चीज से बनी हुई है। हमने आपको बताया था, एक था आपका मैटर और दूसरा आपका था रेडिएशन, ठीक है। मैटर यानी पार्टिकल, ठीक है, मैटर यानी पार्टिकल, और रेडिएशन मतलब जो वेव फॉर्म में चलता है, ठीक है। ये है आपका वेव, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि ये जो लाइट होता है हमारा पार्टिकल फॉर्म में भी होता है और वेव फॉर्म में भी होता है। इसका मतलब लाइट क्या होता है, तो लाइट सीधे भी चलता है और लाइट ये वेव फॉर्म में भी चलता है। अब वेव फॉर्म में चलता है, हमको दिखता है स्ट्रेट, है ना। इसका एग्जाम्पल हमने आपको बताया था, है ना। क्यों, इसका रीजन था कि जो लाइट है, विजिबल लाइट जो हमको दिखती, उसका वेवलेंथ बहुत ही स्मॉल होता है, इसलिए हमको वेव फॉर्म में ना होके स्ट्रेट दिखती है ना। इसका वेवलेंथ बहुत स्मॉल है, 4 to 8 × 10⁻⁷। तो 10⁻⁷ के ऑर्डर में इसका वेवलेंथ होता है, बहुत ही कम, है ना, जो हमको स्ट्रेट दिखता है, ठीक। ये हमने पढ़ा था। तो यही है हमारा जो लाइट है उसका नेचर, ठीक है। अब ये जो लाइट का नेचर है, ये दोनों नेचर रखता है, रेडिएशन वेव नेचर भी रखता है और पार्टिकल नेचर भी रखता है। तो इसके बेस पर हम दो थियरी पढ़ेंगे, है ना। तो एक पार्टिकल थियरी लाइट की और दूसरा वेव थियरी ऑफ लाइट, ठीक है। अब इनको क्राइटेरिया में रखा गया, वेव थियरी एंड पार्टिकल थियरी, है ना। तो सबसे पहले हमारा आता है वेव थियरी क्या होता है। वेव थियरी यानी जो लाइट का नेचर है, वेव थियरी में क्या है, लाइट जो हमारा होता है वेव फॉर्म में होता है, और ये जो वेव फॉर्म है लाइट का, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म में होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता क्या है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होते हैं, है ना, इनको चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, ना सॉलिड की जरूरत होती है, ना लिक्विड की जरूरत होती है, ना गैस की जरूरत होती है। ये बिना किसी मीडियम के भी चलते हैं। ये है लाइट का नेचर। जैसे कहीं पर ना तो गैस है, ना तो एयर है, ना सॉलिड है, ना लिक्विड है, वहां पर भी ये चलते हैं। जहां पर ये नहीं है मटेरियल मीडियम, यानी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और उसको बोलते हैं वैक्यूम। तो वैक्यूम में भी जो हमारा लाइट है वो चलता है। और लाइट कौन से वेव से कॉन्सिस्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से कॉन्सिस्ट है ना। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे वेव्स होते हैं जिनको चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, बिना मीडियम के भी चलते हैं। और जहाँ पर ना तो एयर है, यानी ना तो सॉलिड है, ना तो लिक्विड है, ना तो गैस है, तो वहाँ क्या है, वैक्यूम है, कुछ नहीं है, वहाँ पे भी ये चलते हैं, ठीक है। ये हमारा है वेव थियरी, क्लियर, ओके। अगला हमारा है पार्टिकल थियरी। तो पार्टिकल थियरी में हमने देखा कि जो हमारा लाइट है वह कैसे चलता है, स्ट्रेट चलता है ना। और ये पार्टिकल मतलब इसके पास कुछ मास होगा, है ना। और जब हम किसी मास को थ्रो करते हैं तो वो सीधे चलता है ना, ठीक। अब उसके बाद ये सीधे चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। अब ये चलता जाएगा कि रुक जाएगा या गिर जाएगा, ऐसा गिर जाएगा,
है ना। क्यों? क्योंकि इस पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसको खींच ले रहा है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता, एक्सटर्नल फोर्स इस पर नहीं लगता, तो ये एक पार्टिकल है, इसको थ्रो करते ये सीधे जाता, है ना। ठीक, तो ये हमारा हुआ पार्टिकल। और पार्टिकल नेचर में जो हमारी लाइट होते हैं वो सीधे चलते हैं स्ट्रेट, और इनकी स्पीड इतनी तेज होती है, बहुत तेज इनकी स्पीड होती है, बहुत हाई स्पीड होता है इनका, है ना। 10 के पावर 8 के ऑर्डर में होते, 10⁸ ठीक। तो ये हमारा है पार्टिकल नेचर, यानी पार्टिकल थ्योरी। और इसके पहले हमने पढ़ा था कि जो हमारा लाइट है वो क्या है, पार्टिकल थ्योरी भी रखता है और वेव थ्योरी भी रखता है। हमने आपको बताया कि हर क्लास में पढ़ेंगे, यानी 12th में पढ़ेंगे कि ये जो पार्टिकल है वेव फॉर्म में होता है, सर यस, और ये जो वेव है ये पार्टिकल फॉर्म में भी होता है ना। तो इसको हम 12th क्लास में पढ़ेंगे, ओके। तो ये दो हमारे थ्योरी हो गए, है ना। तो नेचर ऑफ लाइट क्या हुआ, तो नेचर ऑफ लाइट हुआ पार्टिकल नेचर भी रखता है, वेव नेचर भी रखता है ना। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए, ये है हमारा नेचर ऑफ लाइट। देयर आर 2 थियरीज अबाउट द नेचर ऑफ लाइट। पहला है आपका वेव थ्योरी। तो वेव थ्योरी हमने आपको बताया, लाइट कॉन्सिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच डू नॉट रिक्वायर ए मटेरियल मीडियम, जो किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है, फॉर देयर प्रोपागेशन। प्रोपागेशन मतलब चलना, ठीक है, ओके। अब सेकंड है आपका पार्टिकल थ्योरी। तो लाइट इज कंपोज्ड ऑफ ए पार्टिकल, ठीक है। लाइट जो हमारा होता है किससे बना होता है, पार्टिकल से बना होता है, ठीक है। विच ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, ये सीधे लाइन में चलता है, एट वेरी हाई स्पीड, बहुत हाई स्पीड, ठीक है। ये हमारा हुआ नेचर ऑफ लाइट, लाइट का ये नेचर, ठीक है, ओके। अब उसके बाद होता है हम लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। जैसे लाइट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, उसमें से आपका आता है डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, है ना। और ये सब हम लाइट की प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। तो हम अपने इस क्लास 10th में जो प्रॉपर्टीज है लाइट की, वह है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये दो हम अपने इस क्लास 10th के सिलेबस में पढ़ेंगे, है ना। बाकी ये जो प्रॉपर्टी है डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, है ना, ये सब आप कहाँ पढ़ोगे, क्लास 12 में पढ़ोगे। और इनका एक ब्रांच हो जाता है फिजिक्स का, वह होता है मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। तो इसको हम स्टडी करेंगे कौन से फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। और इसी को बोलते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट या क्वांटम थ्योरी, ठीक है। ये एक फिजिक्स की अलग ब्रांच हो जाती है, ठीक है, क्वांटम थ्योरी, ठीक है। तो हमको अपने सिलेबस में सिर्फ 2 ही पढ़ने हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। और ये आपका डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, ठीक है, ये सब हम मॉडर्न फिजिक्स क्लास 12 में पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। ये हमारा हुआ लाइट का नेचर, ठीक। अब हम आते हैं, लाइट हमारा बिना मीडियम में भी चलता है, यानी बिना मीडियम का, जिसको हम बोलते हैं ना तो वहाँ पे सॉलिड है, ना तो वहाँ पे लिक्विड है, ना तो वहाँ पे गैस है, वहाँ पे भी चलता है ना। उसको बोलते हैं वैक्यूम, जहाँ कुछ नहीं है ना, ठीक। तो वहाँ पे भी लाइट चलती है। तो लाइट की एक अपनी स्पीड होती है ना, और वह जो स्पीड है वह बिना मीडियम में क्या है, और किसी मीडियम में आती है तो क्या होती है ना, ये सब हम पढ़ते हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट जब जहाँ पे मीडियम नहीं है, ना तो सॉलिड है, ना तो लिक्विड है, ना तो गैस है, उसको हम बोलते हैं वैक्यूम। तो वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट मेजर किया गया है ना, वह क्या है, वह आपका है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है, 299 है ना, 972,458, इसको आप काउंट कर लो, 1s 10s 100 1000 है ना, ये होता है। तो 299,792,458 मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड होती है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है, ओके, ये हुआ। और जब हम इसको राउंड ऑफ लेते हैं, है ना,
तो राउंड ऑफ में लेते हैं और इसको पावर में चेंज करते हैं, पावर में। तो डेसिमल कहाँ है आपका, डेसिमल यहाँ पर है ना। जब कोई नंबर होता है तो डेसिमल लास्ट में होता है ना, ऐसा लोअर क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक। तो यहाँ है डेसिमल और इस डेसिमल को लाओ यहाँ पे 2 और 9 के बीच में, है ना। तो इसको खिसकाओ 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस, 4 प्लेस, 5, 6, 7, 8 प्लेस हमने डिस्प्लेस किया डेसिमल को। तो ये हो गया 2.9779 और इसको हमने राउंड ऑफ कर लिया, है ना। ये आपके 2 से कम है, इसको हमने रिमूव कर लिया, है ना। तो हमने राउंड ऑफ कर लिया, तो 2.9979 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यह है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और स्पीड ऑफ लाइट को हम डिनोट करते हैं C से, C फॉर स्पीड ऑफ लाइट, ठीक, ओके। अब ये तो वो वैक्यूम में, है ना, जहाँ कुछ नहीं है। फिर उसके बाद आता है हमारा गैस, गैस यानी हमारी एयर। तो एयर में कुछ मीडियम होगा, यानी एयर मीडिया है हमारा, गैस है। तो जब उस मीडियम में आएगा तो इसकी स्पीड कुछ चेंज हो जाएगी, है ना। तो स्पीड चेंज होगी, वह होगी क्या, एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट होता है 2.9970। तो क्या चेंज है इसमें, वैक्यूम में और एयर में, तो सिर्फ ये 0 है और ये 9 है आपका, बस यही डिजिट आपका चेंज है। तो ये डिजिट चेंज है, मतलब बराबर है, ठीक है, इक्वल है। तो अब जब हम पढ़ेंगे, है ना, हम ये पढ़ेंगे स्पीड ऑफ लाइट, चाहे वो वैक्यूम में ले चाहे हम एयर में, तो ये दोनों लगभग इक्वल है। तो इनको भी हम राउंड ऑफ कर लेंगे, है ना। 2.99 लगभग किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। 2.99 किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। तो अब हम इसको लिख लेते हैं 3 और ये है 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो वैक्यूम एंड एयर में लगभग यही डिफरेंट है, तो हम लगभग इक्वल ले लेते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन एयर आर सेम, और उसको हम राउंड ऑफ में लेते हैं 3 × 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक। ये है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक, ओके। अब उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट है ना लाइट के लिए, वह क्या है कि ये जो हमारा लाइट होता है ना, ये इंडिपेंडेंसी होता है, इंडिपेंडेंट होता है दूसरे सोर्स ऑफ लाइट से। किस तरह से है इसको हम देखते हैं, ठीक है। देखिए ये हमारा यहाँ पे कैंडल जल रहा है, यहाँ पे एक हमारा बल्ब जल रहा है, ठीक है, और यहाँ से लाइट ये पास हुआ और यहाँ स्क्रीन पर पड़ा, ये ऐसे, ठीक है, यहाँ पर पड़ा, ये बल्ब से लाइट आई, यहाँ पर इंसिडेंट हुआ, ठीक, ओके। अब उसके बाद हमने देखा यहाँ ये, यहाँ पर हमने ये यहाँ, है ना। तो ये हमारा कैंडल का लाइट जा रहा है, यहाँ पर पड़ रहा है, तो कुछ ब्राइटनेस होगा, ठीक। और यहाँ पर बल्ब हमारा आ रहा है, यहाँ पर भी कुछ ब्राइटनेस होगा, यानी यहाँ हमको दिखाई देगा, है ना, और यहाँ पर हमको दिखाई देगा। अब यहाँ पर देखिए, तो दोनों लाइट की जो रेज हैं वह इंटरसेक्ट कर रही हैं यहाँ, है ना। तो देखिए, तो यहाँ पर जब ये इंटरसेक्ट कर रही है तो इसका मतलब है कि ये कुछ लाइट की जो इंटेंसिटी है, लाइट की पावर है ना, तो यहाँ पर कुछ हो जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा। यहाँ से जो चली आई, यहाँ पर इंटरसेक्ट की, कुछ हो सकता है इधर जाए, कुछ हो सकता है इधर जाए, है ना। तो ऐसा नहीं होता है। अगर यहाँ से लाइट की जो इंटेंसिटी है सपोज 5, यहाँ से निकला 5, है ना, और यहाँ से निकला 10, तो ये यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, ये जो 5 है 5 ही यहाँ से जाके यहाँ पे ब्राइट अप करेगा, और यहाँ से 10 निकला तो यहाँ पे 10 ही जाके वहाँ पे ब्राइट अप करेगा। समझ रहे हैं ना, ये है इंडिपेंडेंसी, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है कि ये आ रहा है इधर से, ये आ रहा है इधर से, और ये मिल जाके इसको कैंसिल कर दिए, काट दिए, है ना, ऐसा नहीं। ये अपना जाएगा, ये अपना जाएगा, ठीक, ओके। अगर हम इस बल्ब को ऑफ कर दिया तो ये लाइट जाके यहाँ पर वही पड़ेगा, 5 ही पड़ेगा,
और या तो फिर हमने कैंडल को ऑफ कर दिया तो ये जाके यहाँ पे 10 ही पड़ेगा, है ना। ये यहाँ से 10 जा रहा है, यहाँ पर 10 पड़ रहा है, तो हमने जब कैंडल को भी जला दिया तो ये जाके 5 यहाँ पर पड़ रहा है, तो 10 इधर 5 इधर, दोनों मिलके कुछ होने चाहिए था, है ना। तो ऐसा नहीं है, ये इंडिपेंडेंसी, तो एक रेज दूसरे रेज से इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। ये है इंडिपेंडेंसी ऑफ लाइट रेज, ठीक। तो ये है इंडिपेंडेंसी ऑफ लाइट रेज फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से, ठीक है। तो ये हमारा हुआ लाइट का नेचर, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बहुत ही मजा आएगा, ठीक है। और हम समझते हैं और ये हमको समझ में आता है कि अब हम ऑब्जेक्ट हम देख कैसे सकते हैं, ऑब्जेक्ट हमको दिखती कैसी है, ये अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट लाइट का टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? तो रिफ्लेक्शन का जो जनरल मीनिंग होता है, जैसे हमारे पास कोई एक बॉल है, बॉल, ठीक है। तो हमने बॉल को थ्रो किया, दीवार में टक्कर किया और वहाँ से वापस आ गया, है ना। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, ये जो हमारा पूरा कमरा है यह कौन सा मीडिया है? यह एयर मीडिया है, एयर मीडिया। अब उसके बाद जो दीवार है ना, वह एक सरफेस है जिस पर बॉल टक्कर करके वापस आया, है ना। तो कौन से मीडियम में वापस आया बॉल? तो हमने बॉल को थ्रो किया एयर मीडिया से, दीवार यानी सरफेस पर टक्कर किया और वहाँ से बॉल वापस आया कौन से मीडिया में? सेम मीडिया में, उसी मीडिया में, एयर मीडिया में, है ना। तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ बॉल। बॉल हमारा गया टक्कर करके वापस आया, है ना। तो बॉल का रिफ्लेक्शन, है ना, जिस मीडिया से गया उसी मीडिया से वापस आया, यह है रिफ्लेक्शन, किसी सरफेस से टक्कर करके वापस आ गया, ठीक है। यह है रिफ्लेक्शन ऑफ बॉल। तो इसी तरीके से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करो और किसी सरफेस से टक्कर किया और वहां से कुछ वापस आया, थोड़ा ही सही बट वहां से वापस आया। ऐसा नहीं कि हमने एक गुथा हुआ आटा लिया और ये थ्रो किया जाके दीवार से चिपक गया, ये रिफ्लेक्शन नहीं है, ठीक है। ये रिफ्लेक्शन नहीं है क्योंकि वह अपने उस जो पहला मीडिया था हमारा जिससे एयर मीडिया में हमने थ्रो किया था, वह उस मीडिया में वापस नहीं आया, है ना। तो हमारा रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। तो ये है हमारा रिफ्लेक्शन। तो लाइट की भी प्रॉपर्टी यही है कि अगर वो किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस से या किसी भी सरफेस से टक्कर करेगा और वह वापस आएगा, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वहां से टक्कर करके वापस आया, बाउंसिंग बैक, है ना, और सेम मीडियम, ये है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो अब ये हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हुआ, ठीक। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी हमारा दो तरीके से होता है। कैसे? ये जो सरफेस है हमारा जिससे बॉल या लाइट टक्कर करके वापस आई अपने सेम मीडिया में, वह जो सरफेस है एकदम स्मूथ, एकदम चिकना, वेल पॉलिश है, एकदम स्मूथ है ना। लाइक एज जो हम लोग देखते हैं अपना मिरर, है ना, वही है, ठीक है, ऐसा स्मूथ है, समझ रहे ना। ओके, फिर दूसरा हमारा ये है, तो दूसरा हमारा ये है, वह सरफेस कैसा हो सकता है? खुरदुरा हो सकता है, रफ हो सकता है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो अब और उसके बाद दूसरी बात इसमें और हमको क्या एक जरूरत पड़ेगा, तो जब भी लाइट कहीं से यानी काफ़ी दूर से आती है ना, जैसे सन से रेज आती है, दूर से आती है ना, तो जब दूर से आती है रेज तो वह पैरेलल आती हैं, ये वर्ड भी याद रखो। जब दूर से रेज आती हैं तो कैसी आती हैं? पैरेलल, ठीक, ओके। तो जब सन से धूप आएगी, ऐसा सरफेस जो एकदम वेल पॉलिश है, एकदम स्मूथ है, तो ये पैरेलल रेज आके उस पर पड़ेंगी, है ना, तो वहाँ से वो क्या होगा? बाउंसिंग बैक होगा, रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। और ये एक हमारा सरफेस हो सकता है। दूसरा सरफेस कैसा हो सकता है कि वह क्या हो? खुरदुरा हो, रफ हो, है ना। तो इन दोनों को हम समझते हैं क्या होता है, ठीक है। देखिए, पहला सरफेस ये है हमारा,
है एकदम स्मूथ, वेल पॉलिश। तो जो रेज इन्फिनाइट से आएंगी यानी दूर से आएंगी, वो सब के सब कैसी आएंगी, पैरेलल। ठीक, तो ये हुआ, ये रेज पैरेलल आई, है ना। इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट इस स्मूथ सरफेस पर, वेल पॉलिश सरफेस पर इंसिडेंट हुआ और यहां से रिफ्लेक्ट होगा, बाउंस बैक होगा, है ना। ये हुआ बाउंस बैक, ठीक है, ये वापस आ गया। तो हमने देखा ये पैरेलल इंसिडेंट हुआ और ये जब रिफ्लेक्ट हुआ, बाउंस बैक हुआ, है ना, तो हमने देखा वो भी एक पैरेलल, एक सीधी रेखा में कंटिन्यू रिफ्लेक्ट हो गई, है ना। तो ऐसे रिफ्लेक्शन का हम नाम देते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये हमारा हुआ रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब उसके बाद ये जो हमारा सरफेस है ये कैसा हो सकता है, ये हमारा है वेल पॉलिश, यानी ये है एकदम स्मूथ, है ना, ये जो सरफेस है एकदम स्मूथ है और वेल पॉलिश है, ठीक है, लाइक एज ए मिरर, और इसको बोलते हैं ऑप्टिकल मिरर, लिख लो, ये हमारा है ऑप्टिकल मिरर, ठीक है, जो हम लोग अपना मिरर यूज करते हैं अपना फेस देखने के लिए, ठीक है, ओके, ये हुआ। अब दूसरे टाइप का रिफ्लेक्शन क्या है, दूसरे टाइप का रिफ्लेक्शन है ये जो हमारा सरफेस है ये थोड़ा सा आपका है, ये स्मूथ नहीं है ना, ये थोड़ा सा रफ है। और हमने आपको बताया अगर दूर से कोई रेज आती है तो कैसी आती है, पैरेलल, ओके। तो यहां से ये पैरेलल रेज इंसिडेंट हुई, ठीक है, ये जब पैरेलल रेज इंसिडेंट होती हैं, अब उसके बाद हमने देखा जब ये सरफेस पर इंसिडेंट होती हैं, अब वहां से जब ये रिफ्लेक्ट होगी, बाउंस बैक होगी, तो हमने देखा एक इधर रिफ्लेक्ट हो गया और ये जो है इधर रिफ्लेक्ट हो गया, एक इधर रिफ्लेक्ट हो गया, है ना, ये जो यहां पर पड़ा इधर रिफ्लेक्ट हो गया, ये है इधर रिफ्लेक्ट हो गया, है ना, और ये जो है रिफ्लेक्ट हो गया। तो ये इस तरह से हर एक डायरेक्शन में ये रिफ्लेक्ट हो, ठीक है। अब ये कहीं इधर रिफ्लेक्ट हुआ, इधर रिफ्लेक्ट हुआ सेम मीडिया में, तो ये इधर 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 इसी सेम मीडिया में रिफ्लेक्ट हो गया। तो अब एक इधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है, क्या ये सभी रेगुलर में है, नहीं, एक लाइन में है, एक सीध में नहीं, तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम बोलेंगे इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। और ये जो हमारा सरफेस होगा यह कैसा सरफेस होगा, रफ सरफेस होगा, रफ सरफेस, और ये जो सरफेस होगा आपका स्मूथ एंड वेल पॉलिश है, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल मिरर, ये हमारा रफ सरफेस होगा। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये हमारे टू टाइप्स के रिफ्लेक्शन है ना, ओके। अब एक और मजेदार चीज जो हम समझते हैं, है ना, वो क्या है, बहुत ही मजा है, ठीक है, देखिए क्या हुआ, इसको नोट कर लो पहले। तो ये क्या है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक, है ना, ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, उसी मीडियम में ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, ओके। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन हमने पढ़ लिया, है ना, व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्मूथ एंड वेल पॉलिश्ड, द पैरेलल रेज falling it are reflected parallel to one and other, ये रिफ्लेक्ट होके एक दूसरे के ही पैरेलल रिफ्लेक्ट हो, that is reflected light goes in one particular direction, एक ही डायरेक्शन में, this is the regular reflection। and second irregular reflection, ठीक है, when the reflecting surfaces यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज रफ, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कैसा है, रफ है ना, द पैरेलल रेज फॉलिंग ऑन इट आर रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन, है ना, ये इन डिफरेंट डायरेक्शन,
दिस रिफ्लेक्शन इज नोन एज इरेगुलर रिफ्लेक्शन, या फिर इसे बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, या फिर इसी को बोलते हैं इवन स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, ये हमारा है रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अब यहां से हम इसको देखते हैं। ठीक है, क्या है चीज, ठीक, इसको देखिए, लिखिए। ओके, तो ये हमारा हुआ पहला आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन और ये आपका हुआ इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, ओके। अब हमारे पास एक इम्पोर्टेंट चीज या फिर बहुत ही हमारा जो ऑर्गन्स है, सेंस ऑर्गन्स, ठीक है, जिसको हम आइज बोलते हैं। ठीक है, ये आइज का काम क्या है? आइज का काम है देखना, और क्या है? ठीक है, ये जो हमारा आइज का काम होता है वो है देखना। तो ये कैसे देखती है हमारी आंख, ठीक है, वस्तु को कैसे देखती है, तो इसको हम देखते हैं। ठीक है, आइज का जो काम है वह क्या है? ठीक है, तो देखिए, आइज की एक स्पेशलिटीज होती है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है आइज की, कि वह अगर उस आइज में जो रेज इंसिडेंट हुआ है ना, उसको रिट्रेस करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसी पर पूरा का पूरा हमारा लाइट चैप्टर डिपेंड है। हमारी आइज का काम क्या है ना, क्या होता है आइज? तो देखिए, ये हमारा है आइज। ठीक है, तो आइज में ठीक है, तो ये है आपका आइज, ये है आइज। ठीक है, ये है आपका आई। तो ये है आई। आई का काम क्या है? आई का काम क्या है? आई का काम ये है कि जो भी रेज हमारे आंख में पड़ती है, ये मान लो रेज इंसिडेंट हुआ, हमारे आंख में इंसिडेंट हुआ है ना, इसका एक प्रॉपर्टी ये है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इसको रिट्रेस करता है, रिट्रेस, है ना। अब जब हमारे आंख में ये लाइन इंसिडेंट हुआ, अब इसको रिट्रेस करेगा, है ना, कि ये कहाँ से आ रही है, इसको खोजेगा, हमारी आंख खोजेगी कि कहाँ से लाइट आ रही है ना, ये खोज के हमको पता करेगा। और ये जो रिट्रेस करता है, ये ऐसे करेगा, ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये ऐसे रिट्रेस करेगा, ये ऐसे रिट्रेस कर रहा है, हमारी आंख इस रेस को रिट्रेस कर रहा है और पता करके बताएगा कहां से आ रही है। ठीक है, अब तो रेस ये जो आ रही है हमारे आंख में, ये जो इंसिडेंट हुआ हमारी आंख में, तो ये सपोज यहां से आ रही है ना, ये तो हमारे आंख में ये जो रेस इंसिडेंट हुआ आई है, तो उसको रिट्रेस करेगा, उसको रिट्रेस करेगा, है ना, तो इसको रिट्रेस करके ये पता करेगा कि यहां से आ रही है। ये हमारे है आंख की स्पेशलाइजेशन, स्पेशलिटी है। ठीक है, ये तो इसकी स्पेशलिटी क्या हुई कि इंसिडेंट रेज को रिट्रेस करना। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। ओके, अब उसके बाद ये भी रेज इंसिडेंट हो रहा है ना, तो ये जब रेज इंसिडेंट हो रहा है तो इसको भी क्या करेगा, रिट्रेस करेगा, रिट्रेस करेगा, ये रिट्रेस किया, रिट्रेस किया, ये रिट्रेस किया, ये तो ये दोनों रेज जो रिट्रेस करने के बाद मिली यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमारी आइज होगी बताएगी कि रेज जो है यहीं से आ रही है। तो आंख की जो हमारी स्पेशलिटी हुई वह हुआ कि जो भी आंख में हमारी रेज इंसिडेंट होगी उसको रिट्रेस करेगा, और रिट्रेस करेगा एकदम स्ट्रेट, सीधी स्ट्रेट रिट्रेस करेगा, है ना। वह ऐसे जा रहा है, इधर रिट्रेस नहीं करेगा, ऐसे जा रहा है, इधर रिट्रेस नहीं करेगा, ऐसे नहीं होगा, है ना। तो ये क्या होगा, सीधी रिट्रेस करेगा, एकदम सीधी। ठीक है, इसको रिट्रेस करता है। तो आंख की ये स्पेशलिटीज हुई। ठीक है, ओके, तो आंख की स्पेशलिटीज से हमको पता चलता है कि अब हमको ऑब्जेक्ट दिखेगा। ठीक है, तो देखिए कैसे ऑब्जेक्ट दिखेगा या फिर हमको क्या दिखेगा। अब देखिए क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन बताइए। ये हमने पढ़ा रेगुलर रिफ्लेक्शन, ये पढ़ा हमने इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब वस्तु हमको दिखती है ना, ये बोर्ड है, ये हमको दिखता है ना, तो कौन से रिफ्लेक्शन में दिखेगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन में दिखेगा या फिर इरेगुलर रिफ्लेक्शन में दिखेगा।
जो भी हम कुछ वस्तुएं देखते हैं कौन से रिफ्लेक्शन में, बताइए। ठीक है, ओके, हम बताते हैं आपको। ठीक है, जो भी बताएं आंसर रेगुलर गलत है, इरेगुलर सही है ना। तो क्या है, देखिए ये हमारा हुआ वेल पॉलिश एंड स्मूथ, तो हमने देखा ये, ठीक है, ये कौन सा रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब ये रेज रिफ्लेक्ट हुई, ठीक। अब उसके बाद यहां पे मान लो आपका है ये सन, यहां पे आपका सन है, तो सन से रेज आ रही है पैरेलल और ये रिफ्लेक्ट हुई, रेगुलर रिफ्लेक्शन हुआ। अब बताइए अपनी, अगर हम आईज यहां सेट करेंगे, ठीक है, अपनी आईज हम यहां सेट करेंगे, तो अब हमारी आंख की स्पेशलिटीज सभी रेज को क्या करेगा, रिट्रेस करेगा, है ना, ये है, तो इसको रिट्रेस करेगा, इसको रिट्रेस किया ऐसे, इसको रिट्रेस किया, इसको रिट्रेस किया, यहाँ पे, यानी इस तरह से रिट्रेस किया, है ना। तो रिट्रेस किया और देखा, ठीक है, कि जो लाइट आ रही है यहां से आ रही है, और ये सब पैरेलल है, पैरेलल, तो पैरेलल कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगा, और जब इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, इन्फिनाइट पर होगा, यानी दूर होगा, और जहां पर इंटरसेक्ट करेगा ऑब्जेक्ट वहां पर होगा, है ना, ये होगा। तो देखो अब यहाँ पे हमारी आईज जो है क्या किया, रिट्रेस किया। अब इसको रिट्रेस किया और हमने आपको बताया रिट्रेस करेगा तो कैसा करेगा, एकदम सीधा सीधी रिट्रेस करेगा, टेढ़े मेढ़े रिट्रेस नहीं करेगा, है ना। तो अब हमारी आंख देखेगी ये जो रेज आ रही है कहां से आ रही है, तो आंसर है ये जो रेज इंसिडेंट हो रही है हमारी आंख में वो यहां से आ रही है ना। तो आपको यहां पर क्या दिखेगा, यहां पर आपका ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, स्मूथ सरफेस यानी मिरर आपको दिखेगा, या फिर यहां पर आपको क्या दिखेगा, सन दिखेगा। क्या दिखेगा आपको, तो ये जो दिखेगा आपको यहां पर हमको दिखेगा ये तो सन है, यहाँ ये सन दिख रहा है, यानी सोर्स ऑफ लाइट ये हमको दिख रहा है, हमको ये मिरर, ये ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है ना। तो ये है रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक, ओके। अब इरेगुलर रिफ्लेक्शन पर आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा है एक रफ सरफेस, ठीक, रेज सभी कैसे होंगी, पैरेलल इंसिडेंट होंगी, ठीक है, ओके। अब उसके बाद होता क्या है, यहां से लाइट रिफ्लेक्ट होगा, एक इधर रिफ्लेक्ट हुआ, एक इधर रिफ्लेक्ट हुआ, एक इधर रिफ्लेक्ट हुआ, एक इधर रिफ्लेक्ट हुआ, समझ में आ रहा है ना। तो अब हम अपनी आईज यहाँ पे सेट करेंगे, अपनी आईज सेट करेंगे, छोटी आंख बड़ी आंख जो भी है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो हमको क्या दिखेगा, यहाँ पर जब रेज इंसिडेंट हो रही है ना, अब इसको रिट्रेस करेगा, और जब इसको रिट्रेस करेगा और सीधे रिट्रेस करेगा तो यहाँ पर हमको ये दिखेगा, ये एक ऑब्जेक्ट दिखेगा। अब यहाँ पर जो हमको दिखेगा, और ये है सन से रेज आ रही है, तो यहाँ पे आपको सन दिखेगा या फिर ये जो रफ सरफेस है वह दिखेगा। तो आंसर है यहाँ जो रफ सरफेस है वह हमको दिखेगा, यहाँ पे हमको सन नहीं दिखेगा, है ना। और यहाँ पर हमको क्या दिखा, यहाँ पर हमको सन दिखा, इस सरफेस में हमको सरफेस वह नहीं दिखता है, वह ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है, उसमें तो सन चमक रहा है, सन है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई वस्तु नहीं है जिसको हम देखना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि जो रफ सरफेस है वहां पर हमने देखा कि वह हमको ऑब्जेक्ट दिख रहा, वो वही है, वहां पे सन नहीं है ना। कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है, ये है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में हमको सोर्स ऑफ लाइट दिखता है ना, और इरेगुलर रिफ्लेक्शन में हमको ऑब्जेक्ट दिखता है, कहां से लाइट आ रही है, वह सरफेस कैसा है, उसका नाम क्या है, ठीक है, ये। तो हमको रेगुलर रिफ्लेक्शन में सोर्स ऑफ लाइट दिखता है ना, इरेगुलर रिफ्लेक्शन में हमको ऑब्जेक्ट दिखता है ना, समझ में आया ना। तो अब जो भी चीजें हम देख रहे हैं, जो भी हमको कुछ दिख रहा है, दीवार दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है, हम दिख रहे हैं, आप दिख रहे हो, है ना, तो हमें जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, जो भी कुछ हमको दिख रहा है वह
रेगुलर है कि इरेगुलर, इरेगुलर, वेरी गुड। अब समझ में आया? तो हमको जो भी ऑब्जेक्ट दिखता है वह इरेगुलर रिफ्लेक्शन से दिखता है। अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा तो क्या दिखेगा? सोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट दिखेगा, जिसकी वजह से हम चमक रहे हैं वो दिखेगा हमारे अंदर। समझ में आ रहा है ना? ये है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो जब भी हम किसी वस्तु को देखते हैं, अब आपको समझ में आ गया, क्लियर है ना? ओके ओके, तो ये हमारा हुआ रिफ्लेक्शन। तो अब हम आगे की और क्लास में पढ़ेंगे और मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है? और ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें आपको बताएंगे, है ना, लाइट से जुड़े हुए। तो बस ये रहा हमारा। कल एक हम और मजेदार चीज बताएंगे, ठीक है? बहुत ही अच्छा। जैसे हमने आंख को देखा कि आंख रिट्रेस करती है कि लाइट कहाँ से आ रही है, और बताती है कि यहाँ से आ रही है, और जहाँ से आएगी वो बता देगी, ठीक है? कल हम और पढ़ेंगे बढ़िया टॉपिक। हम ये पढ़ेंगे कि हमारे पास दो आंख होती है ना, तो एक ही आंख भगवान हमको दे देते तब पर भी हम देख लेते, दो क्यों दिए, है ना? ये हमारा टॉपिक होगा, और हम कल पढ़ेंगे कि भगवान ने हमको दो आंखें क्यों दिया है, ठीक है? ओके, अब ये हुआ रिफ्लेक्शन, ठीक है? टू टाइप्स के, रेगुलर एंड इरेगुलर। अब हम लोग कल पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये आपका आंसर का क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा, ठीक है? ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।